तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगा आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों मैं मतलब एक चीज़ बताना चाह रहा था कि देखो यार, मैं भी टीचर हूँ। मेरे अंदर भी वो प्रेम भाव भरा है, इसीलिए तो मैं कभी नफ़रत की बात यहाँ करता ही नहीं हूँ। ना जात-पात में, ना लड़का-लड़की, ये कुछ नहीं है। जैसे कुछ आभास हुए मुझे, बहुत सारे कमेंट सुनने को पड़े, तो एक सुप्रीम कोर्ट साहब के जज थे। मैं उनका एग्ज़ैक्टली नहीं बता पा रहा हूँ कि इन द सेंस कि क्या नाम था? जैसे चंद्रचूड़ जी हैं, वैसे कोई थे। उन्होंने कहा अगर ज़िंदगी को आसान तरीके से जीना है, तो बहुत चीज़ों को आपको नज़रअंदाज करना पड़ेगा। बहुत चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आप बहुत पोलाइट हो गए, बहुत विनम्र हो गए, आप एक बड़े ओहदे पे हैं या उस पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको गारंटी लिख के देता हूँ, चाहे किसी भी महान व्यक्तित्व का, मैं अपने आप को महान व्यक्तित्व नहीं कह रहा हूँ। हमारे महान व्यक्तित्व तो हमेशा, जो कि मैं कहता आया हूँ, ये देखिए, ये फर्म दे दीजिए और बैग का में क्या लिखा है, मैं पढ़ के बताता हूँ। बार बार ये कहता हूँ कि आप ही अपना उद्धार करना होगा, सब कोई अपने आप को उबारे, सभी विषयों में स्वाधीनता यानी कि अपने ऊपर अधीनता यानी मुक्त की ओर अग्रसर होना ही पुरुषार्थ है, जिसका लोग गलत अर्थ लगाते हैं, जिससे और लोग गलत 95% लोग लगाते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिससे और लोग है ना, दैहिक, मानसिक और आध्यात्मिक, बहुत ही बड़ा टर्म है, आध्यात्मिक स्वाधीनता को और अग्रसर हो सकें, उसमें सहायता देना और स्वयं भी उसी तरफ आगे बढ़ना ही परम पुरुषार्थ है। ये स्वामी विवेकानंद के विचार हैं। व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी ऑफ डेवलपमेंट, ये बुक जरूर पढ़िएगा, सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। उनका एक कथन में जो मैं पढ़ के बताता हूँ, कंफ्यूजन, भ्रम, दुनिया एक जाल है, एक भ्रम है। कई पर्दे, ऐसे कई पर्दे लगे हुए हैं, ईश्वर को जानने के लिए ऐसे कितने पर्दे आपको गिनने पड़ेंगे, फिर जाके आपको पता चलेगा ईश्वर होता है कि नहीं। ईश्वर होते हैं। अपने आप पर विश्वास यानी कि ईश्वर पे विश्वास, सत्य ही शिव है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, या किसी भी महान व्यक्तित्व, अब्दुल कलाम जी को, चलो मान लो मैं मुस्लिम हिंदू करता हूँ, आपको लगता है, या लड़का लड़की करता हूँ, कुछ ऐसा नहीं। कुछ लोगों को ऐसा मुझे रिएक्शन देखने को मिला, नहीं जात पात में मुझे डराने की कोशिश किया गया, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है। खान सर के ऊपर पहले बम चलाया गया था। ये यूपी है, ये इंडिया है। मुझे कभी दिखावे की जिंदगी पसंद नहीं थी, लेकिन ये कहना पड़ रहा है। और मुझे वीडियो बनाने में मात्र क्या पढ़ाना है, पढ़ा देते हैं। पढ़े हैं 6-7 साल मेरे स्ट्रगल को देखे कि अभी स्वयं श्रीवास्तव जी का मैंने स्टेटस व्हाट्सएप जो लगाता हूँ, इसमें मैं अपने मन की बात को रखता हूँ। स्टेटस का मतलब ये होता है, फर्जीवाड़ा में नहीं, कि ये चेहरे की चमक की दमक आपको सबको बहुत आसान लग रहा होगा, अरे बहुत आसानी से सर बना के, अभी कुछ भी पॉपुलैरिटी मुझे नहीं हुई है। और ना ही मैं ये कहता हूँ कि भाई जो हमारे व्यवहारी है बोलते हैं भैया कर दीजिए फ्री में, तो कोई भी चीज़ फ्री की ना दिमाग खराब हो जाता है आदमी का। कोई आसान, ये होता है, ये एक्चुअली मैं आज महसूस कर लिया कि अगर कोई चीज़ अगर आप फ्री में देते हैं, तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। अच्छा, मैं कहता हूँ मेरा चैनल क्यों खास है? मैंने अपने पम्पलेट में छपवाया है कि युवा देश की पीढ़ी है, और सबसे बड़ी पीढ़ी युवा युवा को ये स्वामी विवेकानंद आइडियल थे और हैं और रहेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। पूरा पूरा शायरी सुनिएगा, आप सुनिएगा इसको। मोटिवेशन नहीं, इंस्पिरेशन में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मोटिवेशन 2-4 घंटे तक रहता है। कोई मूवी देखे कि हाँ दंगल दंगल दंगल, 4 दिन तक चला, फिर हाँ टॉय टॉय खुश। अगर इंस्पिरेशन अंदर रहे, ये इंस्पिरेशन है, ये प्रेरणा स्रोत है। ठीक है। अब बातें होती रहेंगी। और रही बात, हाँ स्ट्रेटेजी क्या, अच्छा देखिए गलतफहमी क्या होता है। अभी मेरे भाई, बड़े भाई की मतलब हमारी बड़ी बहन की लड़की की शादी है। अब वो इस डेट पे पड़ा है कि 28 तारीख को, 28 नवंबर को पड़ा है। फिर 28 नवंबर को ही मेरे सर बीजी राय सर, जो कि हमारे लाइन इंचार्ज थे, एकदम हीरो आदमी, उनके यहाँ भी मतलब मैंने वादा किया था, उन्होंने भी, हमने जबरदस्ती बल्कि कहा था सर आएंगे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मंजीत, हम उनके अंडर में थे। तो जो बड़ा है, बड़े हैं, किसी भी ओहदे पे हैं, उनका सम्मान करना है, भले आप कुछ भी हो जाए, बड़ा बड़ा ही होता है। बहुत मुश्किल है बड़ा होके बड़े रहना। अगर थोड़ा भी पैसा शोहरत आने लगता है, आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन वो
हमको डांटते भी, प्यार भी करते थे। मुझे एक बार प्यार से कह देते थे कि मंजीत तुम जाओ संभाल लो लाइन, वो बैठते थे। ठीक है भाई, बड़ा है, बड़े हैं तो बड़े हैं, बड़े भाई का अगर नहीं कमाता है तो बड़े भाई सम्मान नहीं करेंगे, ये गलत चीजें हैं। खैर, अभी और बातें करते रहेंगे। तो हम स्टडी बता रहे थे, सबके अंदर यार वही दिल है, सब वही है। टीचर है तो अब क्या टीचर को प्याज खाना ये सुने लगता है ना। ठीक है, इन द सेंस गलत, अगर वो गलत वे में कर रहा है तो आप विरोध करें तो अच्छा लगता है। चले, अब देखिए स्टडी साइंस, जो कि हमारे मित्र, हाँ जैसे देखिए अमित जी सर, अमित सर नहीं है हमारे, अमित सर भी है, एक मित्र हमारा वहाँ का है, तो हो सकता है वो सोचते हो कि उनको वो तो आ जाए तो भाई साक्षात देवता जी आ गए। क्योंकि टेक्निकल जब मैं पढ़ाऊंगा, भले ही मैकेनिकल का पूरा, अगर सर आ जाएंगे तब तक आपका प्यार रहेगा और मिला रहेगा, तो हम डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था यहाँ कर लेंगे अपने अपने पुरुषार्थ, यही होता है पुरुषार्थ। मैं घर से ले सकता हूँ या, लेकिन अपना खुद करके जब आप गेन करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और मैं अपनी ओर तो पुरुषार्थ की भावना लाया हूँ, और ये पूरे देश की तरफ जहां तक कि मेरी आवाज जाती है, वहां तक की बातों को मैं सोचता हूँ कि हर युवा, चाहे वो लड़की हो, युवा में सब आ गए, वृद्ध हम, मैं कहता हूँ माँ बाप बूढ़ी होती नहीं है, बेकार है। 75-80 साल के मैं कहूँगा कपल, विदेश के, मैं बीटेक कर रहा था, नेकचंद गार्डन में गया था जो कि प्लास्टिक से पूरा बनाया गया है, वहां इतनी स्वच्छता थी, वहां 75, मेरा गेस है 70-75 के कपल्स, 70-75 साल के कपल्स नेकचंद गार्डन यानी इंडिया घूमते हैं, जहाँ घूमने वाली चीज है, वो भी एकदम बिल्कुल यंग जैसे। और मैंने, मुझे याद है कि एक मैम थी इंग्लिश वाली, मैंने उनसे कहा कि मैम प्लीज आई आई हैव अ पिक विद यू इन दिस, समझ आया। तो कहीं यस वही ना चौको, और मैं भैया मोबाइल लेने गया और सभी दोस्त आगे, मैं पीछे ही रह गया। सोचो, बोला मैंने हिम्मत करके कि ठीक है, उसने, वो खुले विचार के होते हैं, इन द सेंस सब बेकार नहीं होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं हर जगह, कुछ खराब होते हैं, हर जगह मिलेंगे। ठीक है, अच्छा विज्ञान में देखें, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये आपका देखिए भौतिक और रसायन दोनों सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों में आएंगे, जीव विज्ञान केवल सीबीटी 1 में आएगा, पर्यावरण विज्ञान इन्वायरमेंट साइंस ये सीबीटी 2 में आएगा, ये सीबीटी 2 में आएगा, देखिए। ठीक है, और सीबीटी 2 में और क्या, और हाँ, और ये जीके, देखिए जीके और करंट अफेयर्स, कुमार गौरव सर, उत्कर्ष क्लास जिंदाबाद। ही इज द ओनली वन टीचर ऑफ इंडिया जो सुबह 6 बजे इनको क्लास लाइव लेते हैं। हम सब एक बार उठने से भी कतराते हैं, चाहे सुबह हो, हालांकि उन्होंने भी एक दिन में कुमार गौरव, पहले गौरव सर थे, अब कुमार गौरव हो गए, तो उपाधि जो अलग से लाती है ना, वो बहुत मेहनत और बहुत त्याग और बहुत तपस्या मांगती है। अब देखें, मैथ मतलब विज्ञान, मैं जो कि पढ़ा ही रहा हूँ, लगभग खत्म होने के कगार पे है। अमित अभी नहीं आए हैं, नहीं तो शेड्यूल में जो बताया था वो होता, लेकिन मैं ही इसको मोर्चा संभाल रहा हूँ। बस आप सब थोड़ा एक बटन दबा दीजिए, इससे ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है। रीजनिंग मतलब तार्किक क्षमता, साइंस मतलब विज्ञान, तीनों है। जीके जीएस मैं सर से पढ़ के ही, लूसेंट है, कई सारी बुक्स हैं, मैं दिखा सकता हूँ। ये मतलब टेक्स्ट बुक ऐप है, सभी का निचोड़ में मतलब सभी बहुत सारी चीजों का एकदम प्योर, कम से कम शब्दों में गागर में सागर की तरह भरने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरी भी जो है पेपर है लगा हुआ है, एलपी का है, देखते हैं, बरेली सेंटर गया है, देखते हैं कैसे क्या होता है, शादी भी है। लेकिन मेरा टारगेट जेई का है, एक्चुअली में भर दिया तो सब का रिस्क क्यों ले। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, आपको शेयर करेंगे जरूर शॉर्ट वीडियो में कैसे क्या है। अभी देखिए, चलिए ये सब अवधारणा आपके अंदर हो गई। एक बार आप बोर्ड को देखिए, सीबीटी 1 में 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आते हैं, सीबीटी 2 में 120 मिनट में 150, ये आरआरबी जेई का मैं बता रहा हूँ। और एनटी अभी अभी जो एनटीपीसी का है, सबका सिलेबस वही है, साइंस, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस। ठीक है, लेवल हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 का हो, वो यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो ये होपलेस ना होइए कि सर आप कितना जल्दी क्या कवर करेंगे। चलो, जो आपने कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे, अगर हमसे पसंद है पढ़ना, तो आप 25 के हिसाब से एक स्टेप आगे बढ़ के करेंगे, हम भी करें। अगर इसमें नहीं सफल होंगे तो 25 में सफल हो जाएंगे, अगली दीपावली तक घर में सही सही मतलब होली, सॉरी दीपावली मिलकर मनाएंगे। ठीक है, ये अपने प्रण लेके जाइए कि माँ बाप के सपने को, पिता की फिक्र को, माता की फिक्र को फक्र में बदलिए। ठीक है, तो ये हो गया, एक बार देख लीजिए। तो आपको हम पढ़ा कहाँ रहे हैं, बेसिक एनसीईआरटी, ये मेरे बच्चे का बुक है, ये देखिए पूरा इंग्लिश में है, ये एनसीईआरटी का बेस है और एनसीईआरटी का ही पूछा जाता है। ठीक है, उसका बेस है, फिर टेक्स्ट बुक ऐप से, फिर अपना कुछ जो तार्किक क्षमता है, जो पढ़ते सब एबीसीडी हैं, सब विज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन सबका तरीका पढ़ने का अलग अलग होता है, समझाने का ढंग अलग होता है।
तो मैं अपने अलग ढंग से तरीके से समझाता हूँ। आपको जहाँ पसंद आए पढ़िए, अगर यहाँ से आप फ्री में मिल रहा है, हो सकता है कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। आप सजेशन भी दीजिए, उस सजेशन को भी हम मानने के लिए तैयार हैं, उस पे हम काम करेंगे और कर रहे हैं। ठीक है? तो आगे चलते हैं। अब साइंस होता क्या है? तो साइंस क्या होता है? विज्ञान अध्ययन का वह क्षेत्र है जिसमें हम क्या करते हैं। चलिए, ये डिफिनेशन लिखा हुआ था, मैं इसको देख के नहीं बता रहा हूँ। विज्ञान में क्या था? वी धन ज्ञान, ज्ञान आ गया ना, वी। हम जितने भी विकास हुए हैं या विकास के कार्य हुए हैं, ये सब विज्ञान के अंतर्गत है। और विज्ञान के अंतर्गत आपको पता है भौतिक, रसायन, जीव, पर्यावरण, कंप्यूटर। भौतिक में क्या होता है? जैसे एसी है, फ्रिज और कूलर हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, उसमें होता क्या है? वो मैकेनिकल, एक तरह से मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत वो भौतिक विज्ञान है कि वो हम कोई पदार्थ या आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हमको लगा कि हम सब अब ज्यादा अमीर हो गए ना, तो इसलिए वॉशिंग मशीन ले लिए ताकि कम मेहनत करना पड़े। तो दुनिया की खोज विज्ञान क्या करता है? जो हम अब्दुल कलाम जी देखते थे कि भगवान राम अग्निबाण फेंकते थे, है ना, अग्निबाण फेंकते थे, तो वो जाके मतलब आग के रूप में विकराल रूप लेता था। तो वो पढ़ पढ़ के चीजों को रिसर्च किया। और कभी आप डिबेट में बैठे हैं हिंदू मुस्लिम के, तो एक बार जरूर आप जाके कहिए कि आपने कितने अब्दुल कलाम पैदा किए हैं, इन द सेंस कितने अब्दुल कलाम बनाए हैं। पैदा मतलब हम उनकी संतानें, यानी कि जो उस विचारधारा के हैं, उन लोगों को बताया कि कट्टरवादिता अच्छी चीज नहीं है। और हिंदू में भी कितने विवेकानंद स्वामी, कितने महान लोग हुए हैं, कितने लोग वो बनाए हैं। माफिया करना, गुंडागर्दी करना, रील बनाना फर्जी के, रियल में करिए तब औकात पता चलती है। सनी देओल जी का एक डायलॉग है कि अगर मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कात्या। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सनी देओल जी का और अमित जी का। ठीक है, एक्चुअली ये बताना जरूरी था कि भाई मेरे क्यों, सबके साथ है, सबके लाइफ में सबकी केमिकल एनर्जी है, सब में एनर्जी है। ऐसा तो मैं कोई कभी गलत संदेश दिया ही नहीं हूँ। तो इस माध्यम से, लेकिन इसके बाद बावजूद भी मुझे कमेंट्स सुनने पड़ते हैं। तो यही मेरा कहने का मतलब है, आप अच्छा काम करेंगे, बड़े बड़े व्यक्तित्व देखिए, आप अच्छा काम करेंगे जब मझधार में होंगे, एकदम करीब में होंगे, तो आपको रोकने के लिए इतनी ताकतें मिलेंगी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती हैं। जब एक ही है बाबा प्रेमानंद जी का, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणता कलेश विनाशाय गोविंदाय नमो नमः, एक ही राधे कृष्ण कहिए, ओम नमः शिवाय कहिए, किसी एक ईश्वर पर विश्वास रखिए, विष्णु जी का करिए। तो एक मैं आज ये मोटिवेशन नहीं, ये इंस्पिरेशन आपको देता हूँ, मैं खुद भी रखा हूँ, मैं यहाँ लिखा भी हूँ, याचना नहीं, याचना नहीं अब रण होगा। ये एक रणभूमि मानिए। इस टेस्ट जो आई है वैकेंसी, जो सरकार को करना होगा तो भाई करेंगे। अब याचना नहीं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकट, बरसेगी भूमि पर प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन। ध्यान सुनिए, दुर्योधन अब रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। तो ये एक इंस्पिरेशन लेके चले। हमको मान लीजिए फेल हो गए, क्या हुआ? खान साहब कहते हैं असली मर्द तो वो है जो जानता है, यूपीएससी वाले खासकर जानते हैं कि लिमिटेड वैकेंसी है, लेकिन फिर भी उस आग में कूद पड़ते हैं कर्ण की तरह। वो होता है पुरुषार्थ, वीरता वहां। आप वीरता मतलब ये नहीं कि भैया छत से कूद जाओ, बहुत बड़े वीर हो, तो बेवकूफ हो तुम भाई। छत से कूदने की क्या जरूरत है? इसमें क्या वीरता है? तो बेवकूफी हुई है ना। चलिए, तो हमने आपको बताया कि विज्ञान में ये चीजें आते हैं। कंप्यूटर विज्ञान आप बच्चे पढ़े होंगे कि उसको भी हम पढ़ाएंगे लूसेंट से और कहीं टेक्स्ट बुक ऐप से, अपना खुद का नोट्स हम बनाएंगे और उसमें टाइम लगता है। और जब आपका प्यार मिलेगा, सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे, तब हम, चूंकि उसमें पैसे लगते हैं छपवाने के ना, तो उस लिए हम कह रहे हैं कि आपको बढ़िया कंटेंट एक सीरियल वाइज से सिस्टमेटिक ढंग से सभी का मिलेगा। ठीक है, आप देखिए भौतिक, रसायन, जीव, पर्यावरण, कंप्यूटर, मैथ मैं पढ़ा ही रहा हूँ, खत्म हो जाएगा। रीजनिंग को बहुत जल्दी खत्म करेंगे। पीयूष वर्षने सर इज द, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा फैन हूँ। देखो, अगर कोई तारीफ वाला काम करता है तो एक बार आप ओके कर देंगे, आपको दिल भी खुश, उसका भी दिल खुश, शीतल उसका मन, शीतल अपना मन। चले, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस और ये टेक्निकल हम खड़े रहेंगे, हमारे साथ जब तक नहीं आएंगे। बहुत अनुरोध किए हैं अमित सर वो, और अमित एक हमारा क्वालिटी वाला था दोस्त, हो सकता है घर की स्थिति हो, तो मैं इसको क्यों गलत मान लूं, हो सकता है उसकी घर की स्थिति ऐसी हो। कभी कभी भ्रम बस हो जाता है कि अरे यार मैं इतना उसके लिए कर रहा हूँ, एक कॉपी किताब रखा हूँ, भाई चले यार, तू चले यार, भाई चले यार, अब नहीं आ पा रहा, क्या करें। हो सकता है कोई मजबूरी रहा होगी, ऐसा कोई बेवफा नहीं होता।
देखिए, अब आरआरबी जी एलपी सभी के लिए कारगर है, नो डाउट अबाउट इट। आज हम फिजिक्स को बता रहे हैं कि फिजिक्स क्या है, हमारी हमारे कामों को सरल करती है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई भारी चीज उठाना है तो बहुत लोग लगेंगे उसको उठाने में। अब क्रेन है, मैकेनिकल इंजीनियर रखा, धन 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 उठा के रख दिया। आज ट्रालीज में मिट्टी जो भरे जाते हैं, मैं गांव का हूं जो जानता हूँ, फावड़े से जो गाय का गोबर या भैंस का गोबर जो रखते हैं ट्राली में, वो एक फारुआ सैमसंग में भर के उसको मतलब लोड करते थे। अभी क्या है, खांचा जैसा मुंह बना दिया है एक बार किया फिर उठा के रख दिया। ये क्या है? यही तो फिजिक्स है। पास्कल लॉ वहां पर यूज होता है। वो और डिटेल में मजा आएगा जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री में क्या होता है? केमिस्ट्री की एग्जाम्पल समझिए। केमिस्ट्री में ये होता है कि भाई कोई चीज में रिएक्शंस की बात आती है। जैसे मान लीजिए चिप्स देखते होंगे, उसमें आधा पैकेट हवा नहीं रहता है, नो, उसमें एक निष्क्रिय गैस रहता है ताकि वो उस आपस में खराब ना हो और उसकी नमी या उसकी मिठासपन वो खराब ना हो। अगर आप इस बल्ब देख रहे हैं, इस बल्ब में हवा नहीं रहता है, आर्गन गैस होता है, नियॉन, जो कि निष्क्रिय है। क्योंकि अगर सक्रिय होंगे तो क्या हो जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएगा बल्ब। अच्छा, जीव विज्ञान में हम सामने खड़े हैं, हम भी जीव हैं, आप भी जीव हैं। और टाटा मोटर्स की बात बताऊं उसको रेट करके, कि जैसे एक टाटा में मेन चेचिस बनता है, समझ लीजिए हमारा चेचिस क्या है, कंकाल तंत्र है। और बॉडी सॉल्यूशन लिमिटेड जिसमें हम सब करते थे अभी 6 महीना पहले, 6 महीना किए थे, वैकेंसी आई, छोड़ के आप सबके बीच में आ गए। तो वो ढांचा मतलब बॉडी, ये क्या है, ये सब क्या है, बॉडी है। इसके अंदर क्या है, ढांचा है, कंकाल तंत्र है। ये क्या है, मतलब ये बॉडी है ना। तो एकदम सेम इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है कि ढांचा है और उसके ऊपर ये बॉडी है, तो उसका नाम रख दिया गया टाटा मोटर्स बॉडी सॉल्यूशन लिमिटेड। और ये टाटा मोटर्स बनाने वाला है। ठीक है, तो आपको हम समझा दिए कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, रसायन क्या होता है, जीव विज्ञान, विज्ञान को पढ़ते क्यों हैं। विज्ञान किसी काम को बहुत सरलता से करने में आसानी देती है। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन है, जब मैं कुछ ऐसा कर लूंगा आप सबकी बड़ा कुछ ऐसा कुछ नौकरी वोकरी, तो मैं सोच रहा हूँ वहां जाऊं। प्रेमानंद महाराज जी साक्षात त्रिलोक के मालिक हैं, वो मैं उनको मानता हूँ कि विचारों को रोज पढ़ता हूँ। तो वो उनसे मैं उनके पास तभी जाऊंगा जब आपका प्यार मिल जाए। और वहां कुछ उनको तो कुछ देने को तो ब्रह्मांड के मालिक हैं, लेकिन मैंने समाज के लिए क्या किया है, कहीं गरीबों को कुछ खिला दिया, जिनके नेत्र नहीं है वहां कुछ डोनेट कर दूं, इस लायक मैं सोचता हूँ खो जाऊं, ताकि कुछ पुण्य, हो सकता है उनका आशीर्वाद मिल जाए, तो हो सकता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और ये जो लोग मतलब मोक्ष की प्राप्ति इंद्र जीवन मरण की मुक्ति हो जाती है और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, ये हमारे पिताजी हमको बताए। ठीक है, तो आगे का हम प्लान जो बताए थे देखते हैं, अमित जी से और बात करते हैं। नहीं तो मैं जो शेड्यूल बताया था उस शेड्यूल पर अपना हम पढ़ाते रहेंगे, और इसमें हमको अच्छा लगता है पढ़ाते हुए, क्योंकि तैयारी और अच्छी होती है। और अपनी बातें कोई नहीं है तो कम से कम आपको रखता हूँ, तो मुझे को बहुत सुकून मिलता है। तो ठीक है, ये आप पढ़िए एक बार, मैं वेब से हट जाता हूँ, स्ट्रेटजी क्या है और कैसे क्या करना है आपको मैंने बता दिया है। धन्यवाद।